Hello student, in this lecture we want to study the first law of thermodynamics in various processes. In last lecture we have been studied about the number of processes, adiabatic process, isothermal process, isochoric process, isobaric process. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन दैट प्रोसेसेस. तो पहली प्रोसेस लेंगे समझो अपन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो व्हाट इज मीन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस? हमने देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस अ प्रोसेस इन विच सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज इट विद द सराउंडिंग. सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज इट विद द सराउंडिंग. इसका मतलब Q इक्वल टू 0. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? दैट इज फर्स्ट लॉ डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. आप पुटिंग द वैल्यू इन दिस तो क्या मिलेगा आपने को? पहला इक्वेशन Q इक्वल टू 0 तो डेल्टा U इक्वल टू W, या फिर दूसरा माइनस डेल्टा इक्वल टू माइनस W. अब इसका मतलब क्या? W यहाँ पर पॉजिटिव है. अगर W पॉजिटिव है तो इट इज कॉल्ड वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन. डेल्टा U पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. तो व्हाट इज इन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन? इन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. माइनस W का मतलब है एक्सपांशन, और यहाँ पर निगेटिव साइन है डेल्टा U, यानी क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? दैट इज द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. तो इन एडियाबैटिक एक्सपांशन internal energy decreases. Internal energy decreases as the internal energy is a function of a temperature. So what happen here? That is the temperature decreases and cooling takes place simply. तो ये हो गया अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस में. जैसा एक आधा एग्जांपल लेंगे एडियाबैटिक एक्सपांशन. अब अपन ने बोला एडियाबैटिक एक्सपांशन में कूलिंग टेक्स प्लेस. जैसा फॉर एग्जांपल द प्रोसेस इन रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन में कूलिंग होता है तो कैसे? जैसा व्हेन द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज क्लोज तो उसके अंदर क्या रहता है? इंसुलेशन रहता, रबर ट्यूब रहती. उसके वजह से सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज इट विद द सराउंडिंग, यानी प्रोसेस कौन सी होगी? वो एडियाबैटिक. तो व्हेन द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज क्लोज, then what happen? The gas which is present in a compressor expand by using its own heat. And when the door of a refrigerator is closed, the process कौन सी होंगी? Adiabatic expansion. तो according to the first law of thermodynamics, during the adiabatic expansion, internal energy decreases. Internal energy decreases. इसका मतलब temperature decreases, cooling takes place. This is the best example of adiabatic expansion. या फिर दूसरा एग्जांपल लेंगे अपन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन के लिए. तो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन जनरल लाइफ के एग्जांपल है सभी. पंपिंग ऑफ एयर. अपन साइकिल के टायर ट्यूब में जब हवा भरते, एयर भरते तो पंपिंग करते. पंपिंग यानी क्या होता है? कॉम्प्रेशन. पंपिंग यानी क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्रेशन. तो अपन ने देखा उसको एक रबर ट्यूब लगी हुई रहती पंप को, और वो रबर ट्यूब को सामने मेटल का पार्ट रहता. वो मेटल का पार्ट अपन साइकिल के मेटल के पार्ट को लगाते. तो वो रबर ट्यूब है, इसका मतलब इंसुलेशन. इंसुलेशन यानी सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज इट विद द सराउंडिंग, यानी प्रोसेस कौन सी होगी फिर? वो एडियाबैटिक. सो पंपिंग ऑफ एयर इट इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन. तो क्या होता है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में? दैट इज हियर ड्यू टू द कॉम्प्रेशन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस. कभी वो जो नॉब है जहां पर अपन ने द पंप का पॉइंट और टायर ट्यूब का पॉइंट अगर अटैच किए तो वो गर्म होता है. तो व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ ए एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ए एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन इन आवर जनरल लाइफ. सेकंड प्रोसेस देखेंगे अपन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो आइसोथर्मल प्रोसेस ये भी पता है अपने को. आइसोथर्मल प्रोसेस अ प्रोसेस इन विच सिस्टम कैन एक्सचेंज इट विद द सराउंडिंग. सिस्टम कैन एक्सचेंज इट विद द सराउंडिंग so that the temperature remain constant. As the internal temperature is a function of internal energy, तो डेल्टा टी अगर 0 है
तो डेल्टा U also 0. Now what is the first law of thermodynamics? Delta U equal to Q plus W. So putting the value here, दोनों मिला के क्या मिलेगा फिर अपने को? यहाँ पर डेल्टा U की वैल्यू 0 रखो तो क्या आ जाएगा फिर? Q माइनस W एक. दूसरा मिलेगा अपने को माइनस Q प्लस W. तो ये हो गया एक्सपांशन और ये हो गया कॉम्प्रेशन. और अपन ने पता है Q अगर पॉजिटिव है तो दैट इज हीट इज एब्सॉर्ब और Q अगर नेगेटिव है तो हीट इज इवॉल्व. तो इन आइसोथर्मल एक्सपांशन व्हाट हैपन? हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम. इन आइसोथर्मल एक्सपांशन heat is absorbed by the system so that the temperature remain constant. In isothermal compression क्या हो जाएगा? heat is evolved so that the temperature remain constant. तो ये होगा about isothermal process, adiabatic process और isothermal process first law. उसके बाद में next one is that is called isochoric process. What is mean by isochoric process? In this, change in volume equal to 0. Change in volume equal to 0. तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर? That is in isochoric process delta V equal to 0. Delta V equal to 0 यानी P delta V equal to 0. अगर P delta V 0 हो गया तो W क्या हो जाएगा? 0. तो what is the first law? First law में क्या आ जाएगा? Delta U equal to Q plus W. Putting the value delta U equal to Q और W होगा V and ये होगा QV. Q is replaced by QV at a constant volume. तो whatever meaning of this, that is the whatever amount of heat is absorbed or evolved at a constant volume is nothing but the change in internal energy. So this is the important concept. Whatever amount of heat is evolved or absorbed at a constant volume या फिर in isochoric process is nothing but the change in internal energy. तो ये होगा about the isochoric process में. उसके बाद में next one is in isobaric process. In isobaric process, what happen here? The change in pressure equal to 0. Pressure remain constant. So in isobaric process delta P equal to 0. That is the delta U equal to first law क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर? Q plus W. That is heat evolved or absorbed at a constant pressure. Suppose it is indicated by QP. Then what happen here? That is delta U equal to QP plus W in isobaric process. In isobaric process या फिर we can write QP equal to delta U minus W. QP equal to delta U minus W and it is called a delta H. It is called a delta H. Delta is a change in enthalpy. Delta is a change in enthalpy, that is the heat evolved or absorbed at a constant pressure is nothing but the change in enthalpy. तो these two important concept याद रखने का एक, that is the heat evolved or absorbed at a constant volume is nothing but the change in internal energy. Heat evolved or absorbed at a constant pressure is nothing but the change in enthalpy. तो ये होगा about the first law of thermodynamics in a different processes.